हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दी सॉर्सरर एंड दी वाइट स्नेक मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और इसको IMDb पर 10 आउट ऑफ 5.8 की रेटिंग्स मिली है। ये एक फैंटेसी एक्शन मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो स्नेक देखने को मिलते हैं। एक वाइट कलर की होती है और दूसरी ग्रीन कलर की। ये दोनों इच्छाधारी नागिन होती है, मतलब कि ये दोनों इंसानी रूप भी ले सकती है और इन दोनों की एज 1000 साल से ऊपर की होती है। एक दिन उन दोनों सांपों को पहाड़ी पे एक लड़का दिखता है जो कि वहाँ के फूल देखकर उन्हें टेस्ट करने लगता है। ये देखकर वो दोनों सांप आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये लड़का फूलों को क्यों खा रहा है। असल में उस लड़के का नाम जिंग होता है और वो वहाँ फूल इसलिए टेस्ट कर रहा होता है ताकि वो जिस जड़ी बूटी को ढूंढ रहा है वो जड़ी बूटी उसे मिल जाए। इसमें उसके दोस्त भी उसका साथ देते हैं। जब जिंग पहाड़ी चढ़ रहा होता है तब वहाँ ग्रीन स्नेक सांप बनकर उस लड़के को डराती है। डरने के कारण जिंग की पकड़ पहाड़ पर से छूट जाती है और वो सीधा नदी में आकर गिर जाता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। व्हाइट स्नेक का नाम सूजी होता है और वो इंसानी रूप में नदी में जाकर जिंग को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देती है और उसे नदी के किनारे पर रख कर वहाँ से चली जाती है। जब जिंग को होश आता है तो वो अपने दोस्तों से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई थी। तो उसके दोस्त बताते हैं यहाँ कोई लड़की नहीं है और वो बस उसकी कल्पना कर रहा है। इनके गांव में एक त्योहार मनाया जाता है तो मंदिर के गुरुजी और उनका शिष्य नन रैंग गांव जाते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि वहां राक्षस इंसानों की जान लेने वाले हैं। जिंग भी अपनी जड़ी बूटियां लेकर आगे बढ़ता है तो गुरुजी जिंग को भी अपने साथ ले चलते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक, जिसका नाम सूजी होता है, वो बस जिंग के ख्यालों में ही खोई हुई थी, जैसे उसे जिंग से प्यार हो गया था। सूसी अपनी बहन ग्रीन स्नेक को जिंग से मिलवाने को बोलती है तो वो दोनों एक गांव जाते हैं जिंग से मिलने, जहां वो त्योहार मनाया जा रहा था। उस रात गुरुजी और उनका शिष्य भी गांव पूरी तैयारी के साथ आते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि राक्षस इंसानों पर हमला करने वाले हैं। तभी वहां ग्रीन स्नेक आती है और नंग रैंग से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन नंग रैंग उसे बात करने से मना कर देता है क्योंकि वहां पर वो राक्षस पर हमला करने वाला था। पर उसे क्या पता था कि वो जिस लड़की से बात कर रहा है वो खुद ही एक राक्षसी है। तभी ग्रीन स्नेक को वहां जिंग दिख जाता है तो ग्रीन स्नेक जिंग से कहती है मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन जिंग उसे मना कर देता है और कहता है वो उसकी बहन को नहीं जानता। लेकिन ग्रीन स्नेक जिंग को उसकी नाव में बैठाकर सूजी के पास लेकर जाती है। जिंग से मिलने के बाद सूजी जिंग से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन जिंग उसे कहता है वो किसी और से ही प्यार करता है, पर वो उसे नहीं जानता, उसने उसे पानी में डूबने से बचाया था। तो सूजी को समझ आ जाता है कि जिंग उसी की बात कर रहा है। तो सूजी उसे फिर से पानी के अंदर लेकर जाती है और उसे संजीवनी सार का एहसास करवाती है, जिससे कि जिंग को पता चल जाता है कि सूजी ही वो लड़की है जिससे वो प्यार करता है। उस वक्त नन रैंग को राक्षस दिख जाते हैं तो नन रैंग उनका मुकाबला करने लगता है, जिस दौरान उसे एक राक्षस काट लेता है। तो वो अपने गुरुजी को मदद के लिए बुलाता है। तभी वहां उसके गुरुजी आते हैं और सारे राक्षसों को पाताल लोक ले जाकर जला देते हैं। अगले दिन सूजी जिंग के घर जाती है। जिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों साथ रहने लगते हैं और कुछ टाइम बाद शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ नंग रैंग त्योहार के दिन जब राक्षसों से लड़ रहा था तो उनमें से एक राक्षस ने नन रैंग को काट लिया था, जिसके कारण नंग रैन भी धीरे धीरे राक्षस बन रहा था। नंग रैन अपने आप से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था क्योंकि वो एक राक्षस की तरह दिख रहा था। नंग रैन एक सुनसान जगह जाकर सुसाइड करने की सोचता है और जब वो आत्महत्या कर रहा होता है तभी वहाँ ग्रीन स्नेक आ जाती है और उसे रोकने लगती है और सुसाइड करने का कारण पूछती है। तो नंग रैन उसे बताता है कि वो धीरे धीरे एक राक्षस बन रहा है, जिस पर ग्रीन स्नेक उसे अपनी सच्चाई बताती है कि वो भी एक राक्षस है पर उसमें कोई बुराई नहीं है। गुरुजी गाँव जाकर देखते हैं कि राक्षसों ने कई लोगों को घायल कर रखा है। लोगों की ये हालत देखकर जिंग भी दिन रात जड़ी बूटियां बना रहा होता है लोगों को बचाने के लिए, लेकिन सूजी जानती थी कि ये राक्षसों का हमला है जो किसी भी जड़ी बूटी से ठीक नहीं हो सकता। लोगों को बचाने और जिंग की मदद करने के लिए सूजी अपनी संजीवनी सार जड़ी बूटियों में मिला देती है।
सूजी के पास एक चूहा था जो कि सूजी को ऐसा करते देख लेता है और उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा करने से तुम्हारी संजीवनी सार खत्म हो सकती है। लेकिन सूजी को जिंग की मदद करनी थी, इसलिए वो ऐसा कर देती है। जिंग जब गांव वालों को अपनी जड़ी बूटी पिलाता है तो सारे गांव वाले ठीक हो जाते हैं। ये देखकर गुरुजी हैरान रह जाते हैं क्योंकि गुरुजी को पता था कि ये रोग किसी भी जड़ी बूटी से ठीक होने वाला नहीं है। गुरुजी जिंग से पूछते हैं तुम्हारी किसी ने मदद की है ये जड़ी बूटी बनाने में? तो जिंग उसे बता देता है कि जड़ी बूटी बनाने में उसकी पत्नी ने उसकी हेल्प की है, जिससे गुरुजी समझ जाते हैं कि जरूर इसकी पत्नी कोई राक्षस होगी। फिर गुरुजी जिंग को राक्षस से बचाव के लिए एक मांत्रिक चाकू देते हैं। गुरुजी सूजी के पास जाकर उससे कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक राक्षस होकर इंसान के साथ रहती हो। वो उसे कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुम एक अच्छी राक्षस हो, पर तुम्हें जिंग को हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो उसे मार देगा। और ये बोलकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब जिंग घर वापस आता है तो वो अपने साथ वाइन भी लेकर आता है और वो सूजी को भी वाइन पिला देता है। वाइन के अंदर जिंग ने सांपों का जहर ना चढ़े इसलिए उसमें दवाई मिला रखी थी, लेकिन सूजी भी एक सांप ही थी, जिसके कारण दवाई के असर से सूजी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। जिंग बाहर से उसे गेट को खोलने बोलता है और पूछता है क्या हो गया, क्या उसने कोई गलती कर दी है? पर सूजी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो एक सांप बन जाती है। तभी वहाँ गुरुजी भी उसे पकड़ने आ जाते हैं। गुरुजी उसका मुकाबला कर रहे होते हैं, तभी जिंग मांत्रिक चाकू से सूजी को मार देता है। मांत्रिक चाकू के जख्म से सूजी काफी कमजोर पड़ जाती है और वो वहाँ से सीधा अपनी बहन के पास चली जाती है। सूजी को मांत्रिक चाकू से मारा गया था, इसलिए सूजी दोबारा कभी इंसानी रूप नहीं ले सकती थी। जिंग गुरुजी से पूछता है मेरी पत्नी कहाँ गई? तो गुरुजी उसे बताते हैं कि ये सांप ही उसकी पत्नी थी। ये सुनकर जिंग को बहुत बड़ा सदमा लगता है। सूजी का चूहा जिंग से कहता है कि सूजी की जान एक जड़ी बूटी से बचाई जा सकती है, लेकिन वो जड़ी बूटी लाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत सारे राक्षसों का साया है। फिर भी जिंग वहाँ जाता है और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद वहाँ से जड़ी बूटी को ले आता है, लेकिन जड़ी बूटी लाने के बाद उसके ऊपर काफी सारे राक्षसों का साया मंडराने लगता है। जिंग के अंदर काफी सारे राक्षस घुसे हुए थे, इसलिए गुरुजी और उसके सारे शिष्य मिलकर जिंग को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ चूहा जाकर सूजी को जड़ी बूटी दे देता है। जड़ी बूटी से सूजी की जान बच जाती है। सूजी ठीक होने के बाद गुरुजी और उसके शिष्यों पर हमला करने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गुरुजी उसे और जिंग को अलग करना चाहते हैं। सूजी किसी तरह से जिंग को अपने साथ ले आती है और उससे उसका हाल पूछती है, लेकिन ठीक होने के बाद जिंग सूजी को भूल चुका होता है क्योंकि उसकी याददाश्त चली जाती है। तभी वहाँ गुरुजी भी आ जाते हैं तो सूजी उससे जिंग की याददाश्त के बारे में पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्या किया जिससे उसकी याददाश्त चली गई। थोड़ी देर बाद जिंग की याददाश्त वापस आ जाती है, लेकिन सूजी एक राक्षस होती है, इसलिए गुरुजी उसके ऊपर एक किला खड़ा कर देते हैं और उसे उस किले में कैद कर देते हैं। जिंग अपनी पूरी जिंदगी सूजी के इंतजार में गुजार देता है और नंगरैन एक अच्छा राक्षस बनकर गुरुजी के साथ रहने लगता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी सॉर्सरर एंड द व्हाइट स्नेक मूवी के एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।